Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. अभी तक हम लोगों ने जो पाइथन पढ़ी है, हम लोगों ने पाइथन में इतनी चीजें पढ़ ली हैं कि हम लोग अब उस पाइथन की जो नॉलेज है उसको यूज करके हम लोग कुछ प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरी पाइथन की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस नहीं करा है तो वो बेसिक्स ऑफ पाइथन नाम से मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको जाके अभी तक पाइथन में हम लोगों ने जितनी भी चीजें इतने भी टॉपिक्स कवर करे हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज से हम लोग पाइथन में थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जो अक्सर से इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन प्रोग्राम्स के बारे में, तो आज हम लोग उनको पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पे एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उसकी पूरी वर्किंग समझाऊंगी कि कैसे हम लोग, क्या होते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, कैसे हम लोग उसका कोड लिख सकते हो। आफ्टर दैट मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी आपको। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दैट। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे उन्हें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर एंटर किया 2, 4 और 9। अब ये जो नंबर है ये 3 डिजिट का है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये चेक करना है कि क्या ये जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि ये जो नंबर है इसमें जितनी n की वैल्यूज है, मतलब इसमें टोटल 3 नंबर्स है 2, 4 और 9। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3। अगर हमारा जो ये नंबर है उसको हम लोग सबसे पहले जितने भी इसमें n नंबर्स हैं, n यहाँ पे क्या होता है, n इज इक्वल टू ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि जो इसमें n की जो वैल्यू प्रेजेंट, मतलब कितने नंबर्स इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें जो नंबर है वो टोटल 3 प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी हर एक नंबर होता है उसकी पावर को n कर देते हैं। तो n यहाँ पे 3 है तो मैंने उसकी पावर 3 करी, प्लस फिर हमारा जो सेकेंड नंबर है उसको फर्स्ट नंबर के बाद सेकेंड में ऐड करेंगे उसको पावर 3, और फिर थर्ड को भी ऐड करके उसकी पावर 3 करी। अब ये जो तीनों हैं अगर इनको हम लोग यहाँ पे इसकी पावर निकालें और आफ्टर दैट हम लोग उसको ऐड करें, और वो ऐड करने के बाद अगर 249 मतलब कि सेम ये जो नंबर है, अगर सेम नंबर यहाँ पे ये ऐड करने के बाद हमको मिले तो उस नंबर को हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। तो बेसिकली वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो वो अच्छा लगेगा देखने में। ओके, लेट्स टेक ब्लू कलर। ओके, तो मैं आपको एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 153, तो अब यहाँ पे भी n जो है वो हमारा 3 है, n इज इक्वल टू 3। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 टू द पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। तो 1 की पावर 3 इज 1 प्लस 5 की पावर 3 125 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है। और अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 153 एज अ वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो इसका मतलब 153 जो है वो हमारा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि उसके जो क्यूब है उसको क्यूब को ऐड करने के बाद हमको जो फाइनल वैल्यू मिल रही है वो हमको सेम एज द नंबर मिल रही है, क्योंकि हमारा नंबर भी 153 है और हमारे ये जो हम लोग को ऐड करने के बाद वैल्यू मिली है ये भी 153 हमको मिली है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और हम लोग उसको कैसे निकालते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट चीज है, मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ कि हम लोग को इसका एक फॉर्मूला टाइप का होता है, जैसे कि x, y, z। x में भी आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि मैंने थोड़ा गंदा लिख दिया है, मैं उसको थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करती हूँ ब्लैक कलर से। x, y, z इज इक्वल टू x to the power n plus y to the power n plus z to the power n। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पे जो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। और यहाँ पे n जो होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने नंबर्स ले रखे हैं। ओके,
सो ये होता है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का फॉर्मूला, हम लोग उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, ये हम लोगों ने ये समझ लिया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आज का हम लोग जो प्रोग्राम है वो कैसे लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक चीज कि हम लोग अपना प्रोग्राम कैसे लिखने वाले हैं आज। तो उसके लिए अभी मैं एक ऐसे नॉर्मल लेती हूँ। सबसे पहले से मैंने समझ लीजिए n लिया 4 4 2 1। अब हम लोग को ये जो हर लास्ट का नंबर है ये अगर हमको चाहिए होता है तो हम लोग क्या इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, तो वो जो ऑपरेशन हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं जो ऑपरेटर्स के थ्रू, वो हम लोग इसमें ये करते हैं कि 4 4 2 1 को अगर हम लोग परसेंटेज 10 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 1 मिलेगा। फिर आफ्टर दैट 4 4 2 10, तो ये हम लोग को ये जो 2 है ये मिल जाएगा। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पे 44% 10 करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा, और अगर मैं यहाँ पे 4% 10 करती हूँ तो भी मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आती होगी कि ये चीज कैसे हुई। मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में इन सब चीजों के बारे में बता चुकी हूँ यहाँ पे। ओके, तो लेट अस सपोज हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के लिए एक ही नंबर लिया n इज इक्वल टू 4421। अब हम लोग बाद में देखेंगे कि हम लोग इस चीज को यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। अभी तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने 4421 लिया। अब आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाती हूँ while। अब while कंडीशन लगाई और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट छोड़ा क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी है अभी। देन मैं यहाँ पे एक अलग यहाँ पे वेरिएबल लेती हूँ दैट इज सम। तो मैं यहाँ पे सम को जो है 0 इनिशियलाइज कर देती हूँ ताकि हमारा जो सम है वो फिर आगे जो हम लोग उसमें ऐड करें वो वहां पे बढ़ता जाए। अब आफ्टर दैट हमारा क्या है कि मैं यहाँ पे सम ले लिया, n ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे ओके। सो अब मैं यहाँ पे अंदर प्रोग्राम लिखना चालू करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो हमारा डिजिट है, मैंने एक डिजिट नाम का वेरिएबल लिया और मैंने लिखा डिजिट इज इक्वल टू n%10। तो हम लोग बेसिकली ये वाला जो ऑपरेशन है उसको यहाँ पे परफॉर्म करके सबसे पहले n%10 हम लोगों ने किया, दिस वन फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा नीचे अगर कर सकती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे n%10 किया। अब हमारा यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर एक सम वेरिएबल लिया था, अब मैं लिखती हूँ सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट। और अब हम लोग को उसकी जो पावर है हम लोग को वो चाहिए है कि हमारा जो यहाँ पे n, हमारा जो n नंबर प्रेजेंट है उसमें जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 4421। तो अब मुझे इसकी जो पावर है, पावर मतलब यहाँ पे जो n है वो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा, तो मुझे वो चीज चाहिए n इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑर्डर इज इक्वल टू len str ऑफ n। तो अब आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम लोग ने यहाँ पे len str ऑफ n क्यों लिखा। मैं अपने प्रोग्राम से बता चुकी हूँ कि हम लोग को किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए होती है तो हम लोग उसको यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं। तो हमको यहाँ से ये मिल जाएगा कि n की जो वैल्यू है आपकी n इज इक्वल टू 4 है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे उसकी लेंथ ली है। तो अब मैं यहाँ नीचे आके सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट और मैं ये इसकी जो पावर है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल स्टार लगाते हैं और पावर के लिए डबल स्टार लगाते हैं। तो पावर और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑर्डर। इतना हम लोग का प्रोग्राम है वो हुआ। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ n इज इक्वल टू n डबल डिवीजन 10। अब मैंने यहाँ पे डबल डिवीजन क्यों लगाया, तो आप सपोज करें यहाँ पे मैंने 44 और जस्ट अ सेकेंड मैं इसको यहाँ पे एक बार रब करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो डबल डिवीजन होता है उससे हमको यहाँ पे फ्लोट वैल्यू नहीं मिलती है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिलती है, दैट इज दिस।
जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 44 डबल डिवीजन 10 करा तो हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 4। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और हम लोगों ने यहाँ पे n इज इक्वल टू n डबल डिवीजन 10 कर दिया। तो ये तो हमारी पूरी वर्किंग हो गई जो हम लोग यूज करने वाले हैं अपना आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए। अब यहाँ पे जो while की कंडीशन है, तो मैं while की कंडीशन में लिखती हूँ while n ग्रेटर दैन 0। अब हम लोगों ने यहाँ पे n जो है वो तो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ है वो हो गई, तो यहाँ पे हम लोग को जो ऑर्डर है, ऑर्डर में हम लोग को स्ट्रिंग की लेंथ मिली दैट इज 4, और यहाँ पे n इज इक्वल टू n डबल डिवीजन 10 कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम n इज इक्वल टू n डबल डिवीजन 10 करेंगे तो हम लोग को ये तो जो उसकी पावर है वो हम लोग को यहाँ पे मिलेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और चीज लिखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसमें थोड़ा रब कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ मैं ड्रॉ कलर ब्लैक। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा कि कॉपी इज इक्वल टू n। हमारी जो n की वैल्यू है वो मैंने कॉपी वेरिएबल में सेव कर ली है। मैंने यहाँ पे कॉपी वेरिएबल में वो वैल्यू रख ली है। अब मैं आगे आती हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे आर्मस्ट्रांग का पूरा कोड लिख दिया है। अब मेरा नेक्स्ट क्या मुझे लिखना है, नेक्स्ट मुझे कंडीशंस लगानी है यहाँ पे। अब इफ हमारा जो सम है, सम इज इक्वल टू कॉपी, कॉपी में जो है वो हमारी n की रियल वैल्यू स्टोर है, इसलिए मैंने यहाँ पे सम इज इक्वल टू कॉपी यूज किया। इफ सम इज इक्वल टू कॉपी तो अंदर प्रिंट कर दो कि मैं यहाँ पे पूरा जैसे कोड हम लोग पाइचार्म में अपने IDE पर लिखने वाले हैं पूरा सेम वैसे ही लिख रही हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड मैं यूज करती हूँ प्रिंट। यहाँ पे मैंने f स्ट्रिंग यूज करी और यहाँ पे जो मैंने नंबर था कॉपी उसको इज आर्मस्ट्रांग नंबर, ये हम लोगों ने यहाँ पे इज सम इज इक्वल टू कॉपी, मतलब हमारा ये जो सम है जो हमको उसको जो हम लोगों ने जो उसका ऑर्डर है उसके ऑर्डर से जब हम लोगों ने उसका वैल्यू निकाला, उसको यहाँ पे तो 4 है ऑर्डर, तो हम लोग हर वैल्यू पे 4 की पावर लगाएंगे और उसको ऐड करने के बाद हमको यहाँ पे जो सम मिला है वो सम अगर यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉपी वेरिएबल बनाया है n की वैल्यू स्टोर करने के लिए, अगर वो सम की जो वैल्यू है वो इस कॉपी के इक्वल है तो प्रिंट कर दो कि हमारा जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स यहाँ पे प्रिंट और ऊपर वाला जो सेम चीज है पूरा यहाँ पे कॉपी कर दो, बस यहाँ पे नॉट और यूज कर दो कि कॉपी इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे काम कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी पूरी मैथमेटिकल वर्किंग दिखाती हूँ, किस इसमें दिखा देती हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से हम लोग ब्लैक से लिख रहे हैं। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे जो नंबर लिया है, कौन सा नंबर लिया है हम लोगों ने यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, मेरा पेज मुझे लगता है ये है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो नंबर लिया है वो है 4421, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4421। अब हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है कि डिजिट इज इक्वल टू n% 10, आफ्टर दैट सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट इनटू ऑर्डर और n इज इक्वल टू n डबल डिवीजन 10। सो यहाँ पे ये होगा क्या, हमारा जो प्रोग्राम उसमें होगा, सबसे पहले ये डिवाइड होगा और डिवीजन होने के बाद इसको हर, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले इसको ऐसे परसेंटेज किया, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। तो मैं उसी हिसाब से लिख देती हूँ, एक सेकेंड यहाँ पर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 मिलेगा और फिर हम लोगों ने 1 के बाद क्या किया है, यहाँ पे मुझे डिजिट मिल गया। अब यहाँ पे सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट इनटू ऑर्डर, हमारा जो ऑर्डर है वो स्ट्रिंग की लेंथ है।
अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो 4421 है, तो इसमें जो n हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 नंबर्स हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो 4 है। तो हम लोगों ने अब यहाँ क्या किया है, सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट इंटू डिजिट की जो पावर है वो ऑर्डर पे कर दो। तो मैंने यहाँ पे 1 और फिर इस पे हमारी जो पावर है वो आ जाएगी, और पावर हमारी क्या है, 4 है। और फिर उसके बाद इसको n को जो है वो n डबल डिवीजन 10 कर दो। तो ये जो हमारा फंक्शनिंग है, ये 1 हुआ, फिर 2 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, देन अगेन 4 की पावर 4, ये ऐसे यहाँ पे होता जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कोई हमको सम होके आंसर मिलेगा। अब मुझे पता नहीं है क्या आंसर मिले, क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट नहीं कर रखा है यहाँ पे। तो 4421 मिला, और इसको यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा, अगर ये नंबर और ये जो हमको सम मिला है, दोनों चीजें यहाँ पे अगर बराबर होंगी तो वो हमारा हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो आई होप आपको ये पूरी वर्किंग समझ में आई होगी, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, हम लोग क्या प्रोग्राम लिखने वाले हैं। और हम लोग आज सेम बस इसी प्रोग्राम को, जो मैंने आपको पूरा यहाँ पे ये इतना बड़ा सा समझाया है, हम लोग सिर्फ इसी को आज यहाँ पे पूरा लिखने वाले हैं। तो मैं चलती हूँ अपने पाइचार्म के IDE पर, और यहाँ पे हम लोग लिखना करते हैं स्टार्ट। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आई होप इतना ठीक होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे n की वैल्यू ले लेती हूँ। तो n की वैल्यू हम लोगों ने पीछे क्या ली थी, 4421 ली थी हम लोगों ने, तो मैंने सेम n की वैल्यू ले ली। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एक हम लोगों ने कॉपी वेरिएबल बनाया था, और कॉपी में हम लोगों ने n की वैल्यू स्टोर करी थी, वो कर दिया। आफ्टर दैट हम लोगों ने सम की जो वैल्यू है वो 0 इनिशियलाइज करी थी, 0 इनिशियलाइज कर दी। और मैंने यहाँ पे ऑर्डर में जो है BER ऑर्डर में जो है वो मैंने हमारे स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो रख ली थी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेन str और n। तो इतना काम हम लोगों ने पीछे जो डिक्लेरेशन में था वो काम किया था। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लूप लगाते हैं। पहले वाइल हम लोगों ने लूप लगाई थी n ग्रेटर दैन 0, जब तक हमारा n अगर 0 से बड़ा है तो हमारी लूप के अंदर जाओ, और सबसे पहले यहाँ पे लिखो डिजिट इज इक्वल टू n% 10। डिजिट को n% 10 ओके कोलन लगाना था यहाँ पे, डिजिट n% 10। आफ्टर दैट सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट की पावर ओके और मैं यहाँ पे इसको सही कर देती हूँ DIGIT, डिजिट की जो पावर है वो विच इज इक्वल यहाँ पे ऑर्डर पे कर दो। डिजिट के ऊपर जो है वो ऑर्डर की जो पावर है वो लेके आओ, और फिर उसको सम करो, और यहाँ पे n का जो है वो डबल डिवीजन कर दो, n डबल डिवीजन। ये हम लोगों ने अपने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की जो थी वर्किंग लिखी थी। अब मैं यहाँ पे आके जो कंडीशंस हम लोगों ने लगाई थी वो लगाती हूँ। मैंने अच्छा खासा जूम कर रखा है, आप लोग आई होप आप लोग को दिख रहा होगा सब कुछ सीधे ढंग से। तो मैं यहाँ लिखती हूँ इफ सम इज इक्वल टू कॉपी। अगर हमारा जो सम है वो कॉपी के इक्वल है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो एफ स्ट्रिंग यूज करके कि कर्ली ब्रेसेस कॉपी इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम लोगों ने ये कर लिया, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एल्स लगाओ और वापस लिख दो कि प्रिंट एफ, और ये हम लोगों ने लिया देन कॉपी इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है अब दिख रहा होगा। सो मैंने यहाँ पे कॉपी इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कर दिया। अब मैं यहाँ पे बस एक चेंज करती हूँ, हम लोगों ने वहां पे एक वैल्यू सिंपल इनिशियलाइज करके हम लोगों ने n के लिए लिखा था। अब मैं यहाँ पे n को जो है वो बस यूजर से इनपुट करने को कह देती हूँ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ इन ब्रैकेट में इनपुट, और ये इंट और ब्रैकेट में इनपुट आई होप आपको याद होगा अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ पाइथन की सारी लेक्चर्स देखे हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। सो इंट इनपुट इंट नंबर,
और ये कर दिया। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है रेडी। जो भी चीजें हम लोगों ने वहां पे लिखी थी, बस हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको वहां से मैच कर लेते हैं। ये तो थोड़ी गंदगी मचा दी है मैंने। आई होप पता नहीं आप लोग को कुछ समझ में आया होगा ढंग से इसमें देख के कि नहीं, बट फाइन, ओके। अगर आपने मेरे साथ साथ पूरी चीजें ढंग से समझी होंगी तो मुझे पूरा सही लग रहा है कि आप लोगों को सब कुछ ढंग से समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे कॉपी को एन कर दिया था, एन लिखा था, सम ऑर्डर तो मैंने यहाँ पे एन इज इक्वल टू कॉपी, सब ठीक करा है मैंने यहाँ पे। कंडीशंस भी मैंने सही लगाई हैं। अब एक चीज यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप ये यूज करते हैं सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट, ये जब प्लस और इज इक्वल टू एक साथ यहाँ पे यूज करते हैं तो इन दोनों चीजों को एक ही साथ यूज करें। ये अगर आपने बीच में इन दोनों के गैप कर दी तो ये एक एरर हो जाएगी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हमारा प्रोग्राम हुआ है कंप्लीट और हम लोग चलते हैं रन आर्मस्ट्रांग नंबर। मैं इसको थोड़ा एक सेकेंड थोड़ा जूम करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग किसी एक सही नंबर के लिए चेक करते हैं कि हाँ प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे 153 डालती हूँ और ये हमसे कह रहा है 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो ये हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, इसकी पूरी वर्किंग सही है, इसके सारे कॉन्सेप्ट सही हैं। अब मैं यहाँ पे एक गलत नंबर डालती हूँ जो हम लोग देख रहे थे बार बार, वो क्या था 44, एक सेकेंड मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, 4421 था, 4421, और ये बताएगा 4421 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। अब आप इसमें जितने नंबर चाहें उतने नंबर बार बार डाल के चेक कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम पूरा सही चल रहा है। अब यहाँ तो मैंने एक इजी सा सिंपल प्रोग्राम बताया सिर्फ यूजर से इनपुट लेने का। अब आप इसमें कर सकते हैं, आप इसमें एक रेंज लगा सकते हैं कि 0 से 100 के बीच में या 1000 से 2000 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर्स हैं वो हमको यहाँ पे शो कर दो, और फिर बहुत सी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। बट ये मैंने आपको एक पूरा बेसिक यहाँ पे बताया कि हम लोग इसके प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसमें सिंटेक्स यूज करते हैं और क्या इसकी मेन मैथमेटिकल वर्किंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप वापस इसको एक बार देख सकते हैं या फिर आप मुझसे कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हैं। So this is all for this video. Till then, thank you and bye bye.